दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके दादाजी या पिताजी अगर वसीयत बना देते हैं तो क्या उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? वसीयत से जुड़े इस तरह के किसी भी कानून के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है, या क्या होता है वसीयत का प्रावधान? वसीयत, जिसे आमतौर पर विल कहा जाता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके जरिए संपत्ति के मालिक अपने बाद यानी कि अपनी मृत्यु के बाद उसकी बांटने की प्रक्रिया तय करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार में किसी विवाद को टालना और संपत्ति का बंटवारा अपनी इच्छा के अनुसार करना होता है। लेकिन कई बार विल परिवार के कुछ सदस्यों को मंजूर नहीं होती है और वे इसे कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं। भारतीय कानून के तहत यह पूरी तरह से संभव है। वसीयत को चैलेंज करना तभी संभव है जब इसके निर्माण में कुछ कानूनी खामियां हों या इसे अनैतिक तरीकों से बनाया गया हो। अगर वसीयत पर सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण की बात करें, वसीयत निर्माण में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, जैसे अगर विल पर तारीख नहीं है यानी कि वसीयत पर तारीख नहीं है, या इसे दो गवाहों की मौजूदगी में नहीं बनाया गया है, या इसमें ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, तब वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। वसीयतकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वसीयतकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर किसी भी तरीके से बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति दुरुस्त ना हो। कहने का मतलब ये है कि वसीयतकर्ता जब वसीयत बनाता है तो उस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ चित्त यानी कि स्वतंत्र इच्छा से वो वसीयत बनाता है। उसकी इच्छा में अगर किसी भी तरीके का किसी का भी प्रभाव शामिल होता है तो वो वसीयत चैलेंज की जा सकती है, लेकिन इसका प्रमाण पेश करना पड़ेगा। दबाव या प्रभाव यानी कि वसीयत बनाते समय किसी डर के दबाव में या किसी भी प्रभाव से अगर वसीयत बनाई गई है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका भी आपको प्रमाण देना होगा। अगर वसीयत में धोखाधड़ी से वसीयत बनाई गई है या किसी धोखे से उस पर हस्ताक्षर लिए गए हैं या किसी भी तरीके का छल कपट किया गया है तो भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के छल कपट धोखाधड़ी का साक्ष्य आपको अदालत में पेश करना होगा। अगर किसी उत्तराधिकारी को वसीयत में उसके अधिकारों से वंचित किया गया है, सीधी सी बात है, किसी वसीयत में अगर उसके उत्तराधिकारी को वंचित किया गया है तो उसको इस बात का वसीयत में कारण भी लिखना होता है कि किस कारण से उस उत्तराधिकारी को वंचित किया गया है, लेकिन इसका भी साक्ष्य देना पड़ता है अदालत में। इस आधार पर भी वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। वसीयत को कोर्ट में चुनौती देने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने होते हैं। रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 18 के तहत इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। वसीयत को चैलेंज ऐसे नागरिक कर सकता है जो वसीयत का कोई भी उत्तराधिकारी जो संपत्ति में अधिकार रखता हो। यानी कि पहली बात तो यह है कि वसीयत को चैलेंज उसके उत्तराधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है। वसीयत में नामित कोई लाभार्थी जो इसे गलत मानता हो, यानी कि वसीयत में जिनके नाम दिए होते हैं, जिनके हक में वसीयत की जाती है, लेकिन अगर उसमें से भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, यानी जिसका नाम दिया गया है, उसको लगता है कि वसीयत गलत तरीके से बनाई गई है या गलत तरीके से दी गई है, तो वो भी उसको चैलेंज कर सकता है। नाबालिग उत्तराधिकारी की ओर से उसके माता पिता या अभिभावक कर सकते हैं। अगर वसीयत में कॉलेज, समुदाय या किसी अन्य संगठन को शामिल किया गया है तो वो भी इसे चैलेंज कर सकते हैं।